एवरीवन, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ए और बी एक्सरसाइज आरबी त्रिपाठी की स्ट्रेट लाइन की किया था। आज हम 9C एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट ऑफ द फॉलोइंग इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द एक्स एंड वाई। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंटरसेप्ट की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट क्या होती है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। अब ये दे ही रखा है। पहले क्वेश्चन को यदि हम देखें तो ए कौन है, 3 है, बी कौन है, 5 है। तो x अपॉन 3 y अपॉन 5 इक्वल 1, 5x 3y अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 1, 5x प्लस 3y इक्वल 15। ओके, सेकेंड वाला मुझे लगता है कि आपको खुद को करके देख लोगे। ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द इक्वेशन। अब जो इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। 2 है, एक में बताऊंगा, एक आप करेंगे। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। इसको काय में कन्वर्ट करना आपको, x प्लस है y अपॉन बी इक्वल 1 में। सबसे पहले तो 3x प्लस 2y, 12 को उधर बुलाओ, उधर 1 चाहिए हमको, तो इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर दो। ओके, 3 1 जा 3 4 जा, 2 1 जा 2 6 जा, क्या आ गया, x अपॉन 4 y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी एक इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन बन गई। ओके, इसमें हम देखें, यदि इसकी हम कंपेयर करें, x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल 1 से a इक्वल 4 b इक्वल 6। ओके, सेकेंड आप खुद करके देखेंगे। यदि हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास जो दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 और 3 एंड कट ऑफ द इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो पहले तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, यदि इंटरसेप्ट फॉर्म पे देखें क्या होगी, x अपॉन ए y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। बट दे रखा है कि a और b क्या है, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन ए y अपॉन ए इज इक्वल टू 1। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। अब इफ इक्वेशन 1 पासिंग कैसे होके जा रही है, 2 और 3 से, तो जहां x है वहां पर 2 रखेंगे, y की जगह 3 रखेंगे, तो इससे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी और a की वैल्यू आएगी 5। इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। देन इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, सेम फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3, -5 और कटिंग द इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस इक्वल इन द लेंथ बट अपोजिट साइड। अब अपोजिट साइड होगा तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, बट a इज इक्वल टू ए एंड b इज इक्वल टू माइनस ए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। सोल्व करेंगे, x माइनस ए इज इक्वल x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इंटू ए। अब इफ इक्वेशन 1 किससे पास होके जा रही है, पासिंग 3, -5, तो क्या हो जाएगी, 3 - -5
इज इक्वल्स टू ए, क्या हो जाएगा 3 + 5 इज इक्वल्स टू ए, क्या हो गया ए की वैल्यू 8 आ जाती है। अब क्या रखेंगे, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी x - y इज इक्वल्स टू 8। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose intercept cut off the between the axis between the ratio 2:3। किस रेशो में 2:3 में हो रहा है, तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, रेशो दे रखा है इसके अंदर, तो यहाँ आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ हमको से जो है 2 - 4,3 पॉइंट से डिवाइड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंटरसेप्ट कट कर रहा है किसको, एक्सिस को, और जो उसका रेशियो है वो 2:3 है, और जो दिया गया पॉइंट है वो -4, तो x निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी x/a y/b इज इक्वल्स टू 1। अब एक्सिस को कट कर रहा है ना, तो कट्स एक्स एक्सिस को कट करेगा, सपोज ए पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a,0। यदि वो बी वाई एक्सिस को करेगा तो बी पर करेगा, तो बी के क्या हो जाएंगे 0,b, है ना, एक्सिस पे यदि कट करेगा तो। अब लिखेंगे पॉइंट -4,3 डिवाइड्स लाइन, डिवाइड कैसे डिवाइड कर रहा 2 रेशियोज में ना, द लाइन 2:3। तब हम लगाएंगे इसके अंदर -4, अब ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, सेक्शन फॉर्मूला है ना, यहां आ जाएगा आपके पास 2 × 0 + 3 × a अपॉन 2 + 3, याद है सेक्शन फॉर्मूला, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। अब इसका इंटू कर दो, 3 × 5, 5 4 जा, ये हो जाएगा आपका 20, a 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3a हो जाएगा, तो a इक्वल हो जाएगा -20/3। सिमिलर यदि हम y की बात करें तो y के लिए 3, क्या लिखूंगा बताओ, 2 × b, साथ में प्लस 3 × 0, 2 + 3, 3 × 5, 3 × 15 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू आ जाएगी 15/2। यदि a और b आ गया तो क्या करेंगे, पुट इन 1, क्या हो जाएगी इक्वेशन, x/-20/3 प्लस y 15/2 इज इक्वल्स टू 1। चाहे तो हम ऐसे कर दें, अदरवाइज इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आएगा 9x - 8y और 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 60 इक्वल 0। ये आपकी इक्वेशन बनेगी सोल्व करने के बाद। ये जो क्वेश्चन है 6 वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में आता है। ओके, तो इसको हम देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसके अंदर 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो लेट इंटरसेप्ट, एक तो ए हो गया और दूसरा उससे कितना कम है 15,
उनका सम दे रखा, तो एक यदि ए हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा 14 माइनस ए। दोनों इंटरसेप्ट है, उनका सम कितना दे रखा है 14 दे रखा है, तो यदि एक ए हो गया तो दूसरा 14 माइनस ए होगा। देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 14 माइनस ए इक्वल 1। अब क्या कह रहा है, ये किससे होके जा रही है, इफ इक्वेशन 1 इज पासिंग काय से 3 और 4, तो रखे 3 और 4, तो लिख दो 3 अपॉन ए 4 अपॉन 14 ए अपॉन दिस, सोल्व कर लेंगे। 14 3 जा 42, एलसीएम लिया ना, माइनस 3a 4 2 जा 4a, और ये दोनों जाएंगे यहाँ a इंटू 14 माइनस ए, 42 माइनस प्लस ए इक्वल 14a माइनस ए का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 13a प्लस 14 इक्वल 0। जब इसके मिडिल टर्म हम स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू 7 आएगी और b की वैल्यू, a की वैल्यू ऑलरेडी कितनी आएगी 6, 2 आएगी, अभी अपने पास a है इसलिए, अदरवाइज हो तो b भी हो सकती है। तो देन इक्वेशन क्या हो जाएगी, x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1। इफ x की जगह कितना रखा मैंने 7, इफ x इक्वल कितना रख दे हम लोग 6, तो x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से पहले इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑफ बोथ एक्सिस आर 1 एंड -6 रिस्पेक्टिवली। तो पहली बात तो हम करें कि लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट है तो इक्वेशन ऑफ लाइन हर एक में वही बनेगी, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल 1। अब गिवन क्या दे रखा है कि a प्लस बी जो है वो 1 है और a इंटू बी जो है वो -6 है। तो यहां से यदि हम देखें तो b क्या हो जाएगा -6 अपॉन ए, इसको उठा के इसमें पुट कर दो, करें तो देखो a -6 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1, एलसीएम ले लो, a स्क्वायर -6 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a -6 इज इक्वल्स टू 0। इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लें, a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस 2a -6 इक्वल 0। यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी a -3, 2 कॉमन निकालो, a -6 3, तो a इक्वल हो जाएगा 3 या a इक्वल हो जाएगा -2। ओके तो यदि ये हो गया तो इससे हम एक चीज और देखते हैं, b हो जाएगा -2 या b हो जाएगा 2 3 6 3। इस तरह से इन दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। देन इक्वेशन ऑफ लाइन, इफ a इज इक्वल्स टू 3 and b is equals to -3 2 6। ओके तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1, 2x माइनस 3y इक्वल 6। अब इफ a इज इक्वल्स टू -2 तो b इक्वल हो जाएगा 3, तो x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल -6 माइनस 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल 0।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कट ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट। मतलब ए और बी की दोनों की वैल्यू एक जैसी हो गई। इक्वल इंटरसेप्ट on the axis and the area of the triangle formed by the line axis is 8। एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है एल इंटू बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 दे रखा है। तो पहले तो हम निकालें इसमें लेट इंटरसेप्ट ले लें। क्या ले लिया अपन ने, ए। अब जो उसको काट रहा है, यदि एक ट्राइंगल बना ले हम, ठीक है। अभी ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट ले लें हम, ये इंटरसेप्ट होगा, ये भी है और ये भी इक्वल इंटरसेप्ट हो गया आपका। ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया। अब अपन निकालेंगे इसका ट्राइंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल एल इंटू बी अपॉन 2 कितना दे रखा उसने 8, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 ए इंटू ए इक्वल 8। तो ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4, तो ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4। पॉजिटिव लेंगे हमें ना, या चाहो तो प्लस माइनस में भी हम लिख सकते हैं। देन इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म में, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। इससे क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन प्लस माइनस 4 वाई अपॉन प्लस माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1, या एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, मिड पॉइंट्स ऑफ द पोर्शन इंटरसेप्ट ऑफ, है ना, एक ट्राइंगल एक्सिस को, तो वही चीज़ इसमें भी आएगी। एक ट्राइंगल बनाओ, एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया जिसको पी नाम दिया, जिसकी वैल्यू ए और बी हो गई, और इसके इंटरसेप्ट हैं ए बी में अपने को लाना है। तो अपन अपने हिसाब से इंटरसेप्ट ले लें इसके। एक को हमने एच ले लिया एक्स एक्सिस को, इसको कितना ले लिया के, क्योंकि ए बी में हमको इक्वेशन को प्रूव करना है, इसलिए हमने इसको ए बी नहीं लिया। ओके, इक्वेशन ऑफ अ लाइन एक्स अपॉन एच वाई अपॉन के इज इक्वल्स टू 1। एच के क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारे पास ए और बी फॉर्म में दे रखा है। अब आते हैं, देखिए इक्वेशन ऑफ अपन ने लिख लिया। अब आते हैं, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट कौन है, ये ना है ए बी का। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, इसके पॉइंट क्या है, ए के पॉइंट क्या है, इसमें लिख लो। ए के पॉइंट हो जाएंगे एच कॉमा 0 और बी के पॉइंट हो जाएंगे 0 कॉमा के। यहाँ है एच कॉमा 0, ये हो गया 0 कॉमा के। तो बताइए क्या हो जाएंगे पी के पॉइंट, ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच प्लस 0/2 और बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 प्लस k/2। इन दोनों से क्या देखा हमने कि ए इज इक्वल्स टू h/2 है और बी इज इक्वल्स टू k/2 है। ओके, तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकालें, h इक्वल हो जाएगा 2a और k इज इक्वल्स टू भी हो जाएगा 2b। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x/2a प्लस y/2b इज इक्वल्स टू 1। तो x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 2। यही लाना था हमको, ये हम निकाल के लेके आए। ओके, आगे समझ में, चलिए। A line passing through the -1, 5 and this point divide intercept from the line between the axis of 3:2 find the equation। तो यह सेक्शन फॉर्मूले का हमको यूज करना पड़ेगा। वही एक डायग्राम तो हम बना ही लो, बनेंगे ना, एक ए पॉइंट ले लो,
एक बी ले लो, यदि ए है और ये कितना है हमारे पास सपोज बी है ना, तो क्या हो जाएगा ए कॉमा 0, ये क्या हो जाएगा 0 कॉमा बी। अभी जिस पॉइंट पर भी आपको काटेगा एक जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन ए y अपॉन बी इक्वल 1, ओके, एंड ए है a कॉमा 0 एंड b है 0 कॉमा b बाय सेक्शन फॉर्मूला। रेशियो आपके पास दे रखा 3:2, क्या हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। पॉइंट क्या है हमारे पास, और x इक्वल है -1 और y इज इक्वल से 5, तो x इज इक्वल होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x की जगह लिखेंगे -1, m1 हमारे पास कितना है 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ए अपॉन 3 प्लस 2 5, ये हो गया -5 इज इक्वल टू 2a, तो a इक्वल हो गया -5/2। y की वैल्यू 5, m1 हमारा हो गया 3, y2b, m2 हो गया 2, ये हो गया 0, नीचे 3 प्लस 2 5, 5 5 से 25 इक्वल 3b, तो b इक्वल हो गया 25/3। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, x अपॉन -5/2 प्लस y अपॉन 25/3 इज इक्वल्स टू 1। चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 2x अपॉन -5 प्लस 3y अपॉन 25 इक्वल 0। एलसीएम लेंगे 25, तो 5 5 से 5 2 से 10x प्लस 3y इक्वल 25। यही आपका आंसर होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट कट ऑन द लाइन ऑफ दिस ए एंड बी। यह रेसिप्रोकल दे रखा है, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो आप क्या है रेसिप्रोकल ऑफ एक्सेस, तो क्या लिखे सबसे पहले रेसिप्रोकल ऑफ ए बी इज क्या होगा 1/a और 1/b होगा। देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x अपॉन a की जगह लिखेंगे 1/a, इसकी जगह लिखेंगे 1/b, एलसीएम लेंगे तो ax इक्वल 1 प्लस by इज इक्वल्स टू 1। यही आपकी इक्वेशन की लाइन बन जाएगी। चलिए, तो इस तरह से हमने 9C एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट डे लेके आते हैं।